जैसा कि आपको पता ही है कि मैं सुबह 6 बजे धर्मशाला पहुंच गया था और वहां से फिर मैं मैक्लोडगंज आ गया। मैक्लोडगंज में मैंने रूम ढूंढा ऑफलाइन और फिर बुक किया, क्योंकि मैं थक चुका था काफ़ी। तो 6 घंटे की नींद ली प्रॉपर। उसके बाद अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, आप देख सकते हैं। और मैं फ्रेश होके निकल चुका हूँ मैक्लोडगंज के गलियों में और आपको दिखाता हूँ वहाँ का व्यू। कुछ लंच करेंगे, लंच करने के बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ क्या क्या घूमने लायक है। पहले तो अगर कहीं से स्कूटी मिल जाती है रेंट पे तो स्कूटी रेंट पे लेंगे। उसके बाद चलेंगे नामग्याल मठ में और उसके बाद फिर भागसू टेम्पल, वहाँ भागसू वाटरफॉल भी है। और फिर वहाँ से अगर टाइम हुआ तो फिर हम धर्मकोट के लिए भी जाएंगे, जो एक छोटा सा विलेज है और ऊपर पहाड़ियों पे है। बहुत ही खूबसूरत विलेज है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाता हूँ अभी मेरे होटल से सामने का व्यू कैसा दिख रहा है। शायद वो जो ऊपर पहाड़ी आपको दिख रही है वो त्रियुंड पहाड़ी है, उस पे लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं। मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी वही है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। बादल भी घिर रहे हैं पहाड़ों पे, तो कब धूप कब बारिश होती है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मुझे लगता है कि ये होटल कम और होम स्टे ज़्यादा है। तो चलिए निकलते हैं। ये छोटा सा गेट, आइए इस तरफ देखते हैं, शायद इधर कोई रेस्टोरेंट मिले। ये रहा नॉर्लिंग रेस्टोरेंट, ये यहाँ का फेमस मटन रेस्टोरेंट है। ये सामने आप देख सकते हैं एक ढाबा है, आनंदा ढाबा। और यहाँ पे भी सुनता हूँ कि अच्छे खाने मिलते हैं। ऊपर है भीमसेन पंजाबी ढाबा। आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ लंच करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे मैंने पता किया तो अभी इनकी थाली रेडी नहीं है, अभी ये केवल ब्रेकफास्ट दे पाएंगे। तो मैंने इनसे एक आलू पराठा एक चाय ऑर्डर की है। ब्रेकफास्ट करके फिर हम आगे निकलते हैं और आपसे मिलते हैं। तो हम अभी नाश्ता करके आ चुके हैं हिमालयन जर्नी बाइक रेंट की शॉप पे। यहाँ से हम एक स्कूटी लेंगे, स्कूटी से फिर हम यहीं से चलेंगे भागसूनाथ टेम्पल और वहीं वाटरफॉल देखेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से वापस आएंगे और फिर आगे जैसे जैसे होगा मेन स्क्वायर होते हुए फिर चले जाएंगे हम नामग्याल टेम्पल और फिर शाम तक यहाँ वापस आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा इनका ये शॉप, हिमालयन जर्नी बाइक रेंट एंड टूर। और भैया ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं। और बाइक ये रहेगी, ये वाली रेड, हाँ ये रही रेड वाली स्कूटी। और तेल मैं इन्हीं के यहाँ से ले लूँगा क्योंकि फिर नीचे डलाने जाना पड़ेगा। तो अप्रॉक्स 1 से 1.5 लीटर तेल में हमारा पूरा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। हम बढ़ चले हैं भागसू टेम्पल की तरफ और चलेंगे भागसू वाटरफॉल। अपनी स्कूटी ले ली है, ये रही अपनी स्कूटी। ये रहा पूरा इधर का व्यू।
काफी लोग पैदल ही चल पड़े हैं भागसूनाग टेम्पल की तरफ, क्योंकि ज्यादा दूरी है नहीं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लोग निकल पड़े हैं, देखते हैं अभी पहुंचने तक। भागसू टेम्पल हम पहुंच चुके हैं और मैंने पार्किंग स्कूटी की कर दी है। ये पेड पार्किंग में बाहर कई सारी स्कूटी लगी हुई थी, लेकिन वो इलीगली पार्क की गई थी, तो मैंने पार्क कर दी। अब चलते हैं अंदर चल के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद देखते हैं फिर वहां से भागसू वाटरफॉल घर जाना है, तो आइए आप दर्शन कराते हैं। ये है सामने भागसूनाग टेम्पल। भागसूनाग टेम्पल में दर्शन करने के बाद आगे चलते हैं भागसू वाटरफॉल। यहाँ से लगभग 20 मिनट का सफर है। 20 मिनट के सफर के बाद हम पहुंच जाएंगे भागसू वाटरफॉल। ये रहा एंट्री गेट। भागसूनाग मंदिर ऊपर है, वहीं से शायद यहाँ जूते चप्पल उतारने पड़े होंगे, कृपया जूते पहनकर ऊपर ना जाए। ओके, ये इसका प्रवेश द्वार है भागसूनाग टेम्पल का। आइए इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्राचीन मंदिर भागसूनाग द्वापर युग के मध्य काल में दैत्यों के राजा भागसू की राजधानी अजमेर देश में थी। उनके राज्य में बहुत दिनों पानी न बरसने के कारण उनकी प्रजा दुखी होती और प्रजा के प्रमुखों ने उठकर अपने राजा भागसू से प्रार्थना की कि आप पानी का प्रबंध करें या हम इस देश को छोड़कर अपने देश में चले जाएंगे। राजा भागसू ने प्रजा के प्रमुखों को सांत्वना दी और स्वयं उठकर पानी की तलाश में निकल पड़ा। बेसिकली यहाँ पे नाग देवता की पूजा होती है। ये कुछ यहाँ का ऐसा प्रांगण है। ये रहा पूरा भागसू टेम्पल। आइए चलिए मंदिर में दर्शन करते हैं। यहाँ भी कुछ देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जैसे गणेश जी की मूर्ति, बाबा बालकनाथ, राम सीता जी की मूर्ति और शिव भगवान की मूर्ति लगी है। ये इसका कुछ प्रांगण है भागसू टेम्पल का। ये इसके पीछे का व्यू। वे टू वाटरफॉल, झरने की तरफ जाने का रास्ता वो सामने, वहां से हमें अंदर जाना। यहाँ भी किसी प्रकार का कुंड है जहाँ पे महिलाएं स्नान कर रही हैं। सामने हमें होके जाना है भागसू वाटरफॉल। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये कुंड की तरह कुछ बना हुआ है जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, और ये रहा झरने की तरफ जाने का रास्ता। इस रास्ते पे भी काफी सारी दुकानें लगी हुई हैं। ऐसे होते हुए हमें वो ऊपर पहाड़ी पे जाना, और वो रहा वाटरफॉल। वो देख पा रहे होंगे आप, वहां पे वाटरफॉल पे चलते हैं। आई थिंक 1.5 किलोमीटर की दूरी है। ये अच्छी चीज है कि बीच बीच में पेड़ पौधों की छाया है, तो आपको ज्यादा धूप नहीं लगेगी। काफी टूरिस्ट आ रहे हैं
वाटरफॉल घूम के। भागसू जिप लाइन से भी हम ट्राई करेंगे, यहाँ से वहां तक जिप पे जाना होता है। अभी तो केवल 200 मीटर चला, अभी 800 मीटर की दूरी और। हालांकि पहाड़ी पे चढ़ाई बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, हल्की हल्की चढ़ाई, जाने का रास्ता अच्छा है, बीच बीच में दुकानें भी हैं और आप आराम करते हुए नारियल पानी पीते हुए जा सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए आप यहाँ पर स्टिक भी ले सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये क्या गोदान। अच्छा, यहाँ पे ये वॉलंटियर का काम कर रहे हैं कि हेलो आप मेरे लिए क्या करते हैं। भागसू वाटरफॉल की तरफ मैं बढ़ ही रहा था, तब तक सामने मुझे कुछ वॉरियर्स दिखे, वेस्ट वॉरियर, इनकी टीम। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। और आप पहाड़ों में जाते हो, माउंटेन्स पे जाते हो, तो वहाँ पे अपना वेस्ट मटेरियल वैसे ही छोड़ के चले आओ, तो जैसे प्लास्टिक की बोतल या चिप्स के पैकेट्स। तो इनका बेसिकली थीम ये है कि आज इनमें से एक मेंबर मुझसे मिली, बात की, बहुत अच्छा लगा। वो अर्थ बनी हुई थी और वो हमसे क्वेश्चन कर रही थी कि आप अर्थ को क्या दे रहे हो। तो दैट इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम अर्थ को कुछ दे नहीं रहे, केवल हम अर्थ से ले रहे हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। इवन केवल माउंटेन्स पे ही नहीं, प्लेन्स पे या कहीं भी आप जाएं तो अपना वेस्ट मटेरियल अपने साथ ही रखें और उसे वापस अपने घर या होटल जाने के बाद डिस्पोज करें। तो ये रही हमारी टीम। तो सर, मेरा नाम बॉबी है और मैं वेस्ट वॉरियर से हूँ। वेस्ट वॉरियर एक एनजीओ है जो पिछले 12 साल से इंडियन हिमालयन रीजन में वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। तो आज हम लोग एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका नाम है इकोदान, और उसके अंडर एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम लोग लोगों को वेस्ट के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पे शपथ ले रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी में एक सस्टेनेबल स्टेप जरूर लेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप अगर बाहर जाते हैं तो आप अपनी पानी की बोतल स्टील की लेके जाएंगे, ना कि वो पानी की प्लास्टिक की बोतल बाई करेंगे। या फिर आप अपना सब्जी के लिए थैला लेके जाएंगे घर से, जो कपड़े का सिला हुआ हमारी मम्मी सिलते हैं। तो वैसे बहुत से स्टेप्स हैं जो आप भी हमारे साथ ले सकते हैं। इनका सपोर्ट करें, ये पूरी टीम है। तो चलिए चलते हैं अपने आगे के सफर पे। बाय। अब यहाँ से असली चढ़ाई शुरू हो रही है, स्टीप एकदम ढाल है यहाँ पे, और अब लग रहा है कि हम वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। पहाड़ों पे अगर आपको चढ़ाई करनी है तो आपको जिग-जैग पैटर्न में चलना पड़ेगा, चढ़ते चढ़ते लेफ्ट, चढ़ते चढ़ते राइट। क्योंकि अगर आप सीधे सीधे चढ़ाई करते हो तो आपके अंदर थकान ज्यादा आ जाती है। ये जो आप घाटी नीचे देख रहे हैं, ये वही रिवर है, भागसू रिवर, जो पानी ऊपर भागसू वाटरफॉल से आ रहा है और ऐसे होते हुए पूरी घाटी में होते हुए आगे निकल गया है। और ये सामने जो छोटी सी शॉप आपको दिख रही है, ये माउंट एक्टिविटी के लिए ये है। और जैसा देख सकते हो आप, यहाँ पे जिप लाइन वगैरह, जिप साइकिलिंग आप कर सकते हैं। सामने आंटी ने बहुत अच्छी हैट लगा रखी है, मुझे भी एक हैट ले लेनी चाहिए थी क्योंकि ऊपर धूप तेज लग रही है। चेंज, आई थिंक ये सब कुछ वेस्ट मटेरियल से ही बनाया गया है। थिंक बिफोर यू लिटर, फेंकने से पहले सोचें। केयर फॉर नेचर, चेंज अप्रोच टू वेस्ट। वेस्ट वॉरियर्स, असली वॉरियर तो ये हैं, इतना वेट लेके चढ़ाई कर रहे हैं, वो भी लगातार। हमसे बिना किसी वेट के चढ़ा नहीं जा रहा।
ये रास्ते चुनौतीपूर्ण तो होते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत भी होते हैं। चढ़ते चढ़ते थकान भी लगती है और अंदर से एक खुशी का भी एहसास होता रहता है। क्या बढ़िया लेट के दुकानदारी हो रही है, वाह भाई साहब। अब तक तो ठीक था, अब ये शुरू होता है सबसे खतरनाक रास्ता। बाप रे, अगर इस पे जरा सा भी सावधानी हटी तो पैर फिसला और सीधे नीचे खाई में। अभी और कितना जाना है यार, चढ़ते चढ़ते तो हालत पतली हो गई। चलो फाइनली पहुंच ही गए। ये यही है भागसू वाटरफॉल। इतनी चढ़ाई चढ़ना वर्थ इट नहीं रहा यार। ये वाटर का फ्लो देख रहे हो कितना धीरे है। यही देखने के लिए इतनी देर से ऊपर आ रहा था। खैर, आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वाटरफॉल। ये सामने देख रहे हैं, ये सारे यहाँ पे कैफ़े खोल रखे हैं इन्होंने। आप इंजॉय करिए, नहाइए, फिर यहाँ पे चाय कॉफ़ी स्नैक्स का नाश्ता करिए, फिर अपने घर को जाइए। चलिए कुछ फ़ोटो लेते हैं अपनी भी। भागसू वाटरफॉल से मैं नीचे उतर रहा था तो मुझे कैंप एंड ग्लाइड का ये काउंटर दिखा। यहाँ पे ये जिप लाइनिंग, माउंट साइकिलिंग, ये सब कराते हैं एक्टिविटी। 500 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो आइए कुछ एक्टिविटीज़ हम भी करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जिप लाइनिंग मेरे लिए सही होगी, तो चलते हैं जिप लाइनिंग करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम धर्मकोट और दलाई लामा टेम्पल इन दोनों जगहों पे जाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, देखते रहिए यात्रा विथ एवी।